कुछ लोग हैं कि आदत से मजबूर हैं। उनको कुछ भी समझाइए, कुछ भी कहिए, उनके फ़िल्म को फूँक दीजिए, नुकसान हो जाए, लेकिन वो आदत से मजबूर हैं। वो बोल चुके हैं, वो ठान चुके हैं कि मैं अपनी आदत नहीं छोड़ूँगा। हम अपने आदत से मजबूर हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी फ़िल्म फूँक जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन हम आदत से मजबूर हैं। मैं क्यों बात कर रहा हूं? मैं इस शख्स की बात कर रहा हूं। अभी फिलहाल में 2 फ़िल्में फूँकी है इस आदमी की, लेकिन उसके बाद भी आदत से मजबूर है कि मैं जो आदत है, था, रहूँगा और लगातार वो काम करूँगा जिसे देश के तमाम जनता जनार्दन हम पे गुस्सा करे, जूता चलाए, जूता उठाए। मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी पूरी चर्चा इस एपिसोड में करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। दरअसल ये है रणवीर कपूर। ये कह रहे हैं कि मेरा जो दिल है ना, मन कर रहा है कि पाकिस्तान के फ़िल्मों में मैं जाके काम करूँ। इनका एकदम मन तड़प रहा है, एकदम मतलब छलक रहा है कि कब पाकिस्तान के फ़िल्मों में जाके मैं काम करूँ। दरअसल एक शो के अंदर में एक पत्रकार, एक जनता, एक पब्लिक में से एक आदमी उठ के कह देता है कि अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तान के फ़िल्मों में काम करने का, तो आप क्या करेंगे? तो बाकायदा जीभ निकाल के उन्होंने कह दिया कि हाँ, हाँ, मैं तो तैयार हूँ। बिल्कुल, मुझे मौका मिलेगा तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा एकदम चट-चट से बोल दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वाह रे वाह! लेकिन यहाँ पे वो नहीं कहा कि हाँ, मैं काम नहीं करूँगा। क्योंकि दरअसल सीमा पे विवाद चल रहा है। कश्मीर में बहुत सारी हिंसा हो रही है। उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। सीधा चट से जवाब दे दिया कि मैं तो काम करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनको फ़िल्मों का विरोध होता है तो कहते हैं कि जनता जनार्दन विरोध कर रही है। जनता जनार्दन ऐसे विरोध नहीं करती है। इन्हीं हरकतों के कारण इनके फ़िल्मों को फूँका जाता है। इन्हीं हरकतों के कारण इसको जनता जनार्दन औकात दिखाती है, और ऐसे बहुत सारे कलाकारों को औकात दिखा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी समझने को तैयार नहीं है। बाकायदा एकदम नशे में चूर होके कह रहे हैं कि हाँ, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो एकदम फ़िल्म में काम कर सकता हूँ। दरअसल क्या हुआ था उसके बारे में बात करूँगा। रणवीर कपूर ने जेद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल के जेक्यू मीट एंड ग्रीट सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस दौरान में उनसे पूछा, किसी पाकिस्तानी मूवी में काम करने के इच्छुक हैं? उनसे पूछा गया, यदि मौका मिला तो क्या आप पाकिस्तान के फ़िल्मों में काम करेंगे? इस पे आलिया के पति ने सपाट से जवाब दे दिया, एकदम चट से जवाब। मैंने कहा था कि हाँ, हाँ, बिल्कुल काम करूँगा, करना चाहूँगा। इस दौरान में उन्होंने मौला जट, जो द ग्रेट लीजेंड मौला जट, जो फ़िल्म अभी पाकिस्तान की फ़िल्म है, उसकी जमकर तारीफ़ कर दिया और टीम को बधाई भी दे दिया कि बहुत मज़ा आ गया। ये तमाम चीज़ें भूल गए कि पाकिस्तान की हरकतें क्या है बॉर्डर पे। आए दिन ये कितनी सारे सीज़ फायर करते हैं। भूल गए ये तमाम चीज़ें। चट से जवाब दे दिया, सपाट से जवाब दे दिया कि हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको उस समय जवाब देना चाहिए था, कुछ डिप्लोमेट तरीके से। लेकिन हाँ, खुश करना है उनको, और 130 करोड़ आवाम की भावनाओं को भूल गए रणबीर कपूर। उन 130 करोड़ आवाम के दर्द को इग्नोर कर दिया और सीधा चट से जवाब दे दिया कि काम मिलेगा तो मैं कर लूँगा। इसी हरकतों के कारण ये हालात हैं कि आपके कारण बहुत सारे फ़िल्में फूँक जाते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ कलाकार और कहते हैं कि जनता जनार्दन, बॉयकट मत करो मेरे फ़िल्म को, क्योंकि आप ही एक फ़िल्म को नहीं बॉयकट कर रहे हैं, 300 लोग काम करते हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन वो तमाम लोग नहीं देखते हैं कि भावनाओं के साथ कैसे छेड़छाड़ हो रहा है, भावनाओं के साथ कैसे खेला जा रहा है। देख रहे हैं लगातार कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़ फायर होते हैं, हमारे सेना के सैनिकों पे हमला करते हैं, लगातार उलूल जुलूल बयान देते हैं,
हमारे देश के खिलाफत लगातार कुछ ना कुछ साजिश रचते हैं, ये तमाम चीज़ें भूल गए और कह दिया कि हाँ हम तैयार हैं। कुछ डिप्लोमेट आंसर देना चाहिए था, लेकिन हाँ उन तमाम ऑडियंस में से कुछ लोगों को खुश करना है या इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर देते, लेकिन नहीं, खुश करना है और ये तमाम देश की जनता जनार्दन को भूल गए। याद रखिएगा, ये तमाम चीजें देश की जनता जनार्दन याद रखेगी। जैसे ही इस इंटरव्यू का स्टेटमेंट बाहर आया, उसके बाद क्या था, जनता जनार्दन भड़क के आग बबूला हो गया। एक ने कहा कि वाकई में अगर पाकिस्तान में आपको इतनी हमदर्दी है तो वहां आप क्यों नहीं चले जाते, हमें भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। रणबीर कपूर के बयान के बाद लोगों में भारी नाराजगी दिखनी शुरू हो गई है। क्यों नहीं होगी? एक तरफ लगातार हम कश्मीर में हुए हिंसा, सीज फायर से हमारे सैनिक जख्मी होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया जाता है और यहाँ पे कह दिया जाता है कि हाँ हम तैयार हैं। लेकिन ये तमाम चीजें देश की जनता जनार्दन देख रही है। अब देखना होगा कि राज ठाकरे जी की पार्टी क्या बयान देती है। वैसे भी राज ठाकरे जी की पार्टी लगातार कह चुकी है कि पाकिस्तान के फिल्मों का विरोध होगा, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि राज ठाकरे जी की पार्टी रणबीर कपूर के इस बयान के बाद क्या जवाब देती है। लेकिन तिवारी भैया स्ट्रेट कह दिए हैं कि इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए और जनता जनार्दन देख रही है कि आपको कौन सही कौन गलत, इस तरह के आंसर नहीं देने चाहिए था। बिल्कुल इस क्वेश्चंस का इग्नोर करना चाहिए था, लेकिन खुश करना है कुछ लोगों को, वहां पे बैठे मौजूद लोगों को। लेकिन बात छुपी नहीं है, अब ये आगे तक जाएगी। लेकिन रणबीर कपूर यहीं पे नहीं रुकते हैं, आगे भी 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं और बाकायदा पाकिस्तान के एक्टर फवाद खान के बारे में कसीदे भी पढ़ दिया। वही फवाद खान के फिल्म को लेकर राज ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से विरोध में है, लेकिन वहां पे कसीदे पढ़े जा रहे हैं। बाकायदा द लीजेंड ऑफ मौला जट के बारे में कसीदे पढ़ दिए गए कि बहुत शानदार फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। किसी से ने पूछा आपसे, लेकिन हाँ खुश करना है उनको। पाकिस्तान में काम करने के इच्छुक रणबीर कपूर के स्टेटमेंट को लगातार सोशल मीडिया पे जनता जनार्दन लताड़ रही है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेरा दिल वहां पे, मेरा मन, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं काम करूंगा, लेकिन जनता जनार्दन लतियाने में टाइम नहीं लगाया। एक यूजर लिखते हैं कि इसका परदादा पृथ्वीराज कपूर जान बचा के पाकिस्तान से यहाँ आया था, इसका पाकिस्तान प्रेम देखो, फिर भी इसको फिल्म देखने जाते हैं होगी। और कहीं ना कहीं आने वाली रणबीर कपूर की फिल्म उनको सबब दिखाएगी, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं पब्लिक गुस्से में है और लगातार रणबीर कपूर को सोशल मीडिया पे लताड़ रही है कि आपको इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। थोड़ी सी सोच कश्मीर में और लगातार पंजाब के आसपास में हो रहे सीज फायर पे थोड़ा सोच लेके जाना चाहिए था कि वहाँ पे क्या होता है। आए दिने हमारे सैनिकों पे हमला करते हैं और आप कहते हैं कि अगर मौका मिला तो फिल्म में काम करेंगे। अब वो भी आर्टिस्ट का कोई बाउंड्री नहीं होता। वाह जी वाह, मतलब खाली पैसे कमाने हैं, भावनाएं गई भाड़ में, सेना की कोई रिस्पेक्ट नहीं, बस खाली पैसे कमाने हैं। लेकिन तमाम चीज़ें जनता जनार्दन देख रही है और कहीं ना कहीं इसका हिसाब पब्लिक आने वाले मूवी में जरूर कर देगी। और कहीं ना कहीं जो बॉयकट सेना है, ये तमाम चीज़ों पे लगातार नज़र रखती है। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं आने वाले फिल्म इनके लिए फूंकने के लिए एक और तैयार हो गया। तब तक के लिए आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवी।